स्टार आया, ये सुपरस्टार आके अंदर दूसरे सिटी में है, ये बैठा हुआ है मेकअप वेकअप की तैयारी में अपने बैठा हुआ मजे से। अब ये क्या देख रहा है कि लोग, हॉल पूरा भरा हुआ है, चकार, जैम पैक, लोग देखना चाह रहे हैं ना उसको। लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसने शराब पी रखी है अहमद, इस स्टार ने शराब पी रखी है, मेकअप रूम में बैठा हुआ है। अब ड्रामे को जो असिस्ट करता है वो आके पहले नॉक करता है आर्टिस्ट को कि तुम्हारी एंट्री होने वाली है। तो असिस्टेंट मेकअप रूम में आया और स्टार को आके कहता है, सर आपकी एंट्री का टाइम हो गया। उसने बोला हाँ मुझे मालूम है, जा मैं आ जाऊंगा। और टिकट बिक चुके हैं, बिक चुके, लोग हॉल में मौजूद हैं, क्राउड वेट कर रहा है, बिल्कुल वेट कर रहा है। अब 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, उस स्टार की एंट्री का टाइम आ गया। असिस्टेंट फिर भागता हुआ आया, सर आपकी एंट्री। उसने बोला तू क्या बकवास किए जा रहा है, एंट्री जाके कह दे मैं अभी नहीं आ रहा, सिगरेट खत्म होगी जब आऊंगा। अहमद सिगरेट जलाई हुई इसने। अब उसने कहा कि सिगरेट खत्म होगी जब आऊंगा। उसने जाके प्रोड्यूसर से कहा, सर वो तो कह रहे कि मैं सिगरेट के बाद आऊंगा। प्रोड्यूसर ने बोला भाई उनसे जाके कहो कि लोगों को मैं क्या बताऊं, तुम्हारी एंट्री का टाइम है। इसी गैप में मेकअप रूम के अंदर ये अकेला बैठा हुआ स्टार, एक शख्स मेकअप रूम में एंटर हुआ, जहां ये स्टार बैठा हुआ है। जहां ये स्टार बैठा हुआ है। अब स्टार चूंकि शीशे के सामने बैठा हुआ है जो मेकअप रूम है, एक कैरेक्टर एंटर होता है, ये आया। अब ये क्या समझा स्टार कि मेकअप मैन है, ये उससे कह रहा है ला भाई यहां भला हल्का सा पफ कर दे यार मैं जाऊंगा। अब वो शख्स जो अभी अंदर आया है वो इसके पास आके खड़ा हो गया है अहमद। अब जैसे ही इसके पास आके खड़ा हुआ है, स्टार ने उसको देखा और एकदम सीट से खड़ा हो गया। जानते हो क्यों? क्यों कि इसके सामने वही ख्वाजा सरा खड़ा हुआ है, पुराना मेकअप मैन। अब इसने इसको बोला कि शायद तुझे नसीहत नहीं हुई, मेरी बेल्डो का असर तुझ पे नहीं हुआ, शायद मैंने उस दिन तुझे छोड़ दिया, ये मेरी गलती थी, मुझे उस दिन ही तुझे मार देना चाहिए था। नशे में अलग है, नशे में है, मुझे उस दिन ही तुझे मार देना चाहिए था। लेकिन आज अगर तू यहां आ ही गया है तो आज तू यहां से जा नहीं सकता। तो ये जो खड़ा है ख्वाजा सरा, ये उससे कह रहा सर क्या होगा और आप मेरे साथ क्या करेंगे? इसने बोला क्या करेंगे, मैं बताता हूं कि मैं अब तेरे साथ क्या करूंगा। अहमद वो बोलता आप बैठे, ख्वाजा सरा ने कहा आप बैठे, आज मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। अहमद ख्वाजा सरा गया, मेकअप रूम के अंदर से कुंडी लगाई उसने, और उसी का बेल्ट, उस स्टार का बेल्ट, उसने उस ख्वाजा सरा ने उसको उस तरीके से धोया है, उसी की बेल्ट से, उसी की बेल्ट से उसको इस कदर मारा है, इस कदर मारा है कि जगह जगह से उसको सुजा दिया। अहमद वो एंट्री करने के काबिल नहीं रहा, उसके कपड़े फाड़ दिए। अब जब शोर शराबा हुआ तो दरवाजा बजा। अब जब दरवाजा बजा तो दरवाजा तो अंदर से लॉक है, कौन खोलेगा? क्यों कि जो पिटा है वो तो नीचे पड़ा हुआ है। अब बाहर से लोग उसको पीट रहे हैं, मजबूरन दरवाजे की कुंडी को पुश किया और तोड़ना पड़ा। अब जैसे ही कुंडी तोड़ के लोग अंदर आए हैं, मैनेजमेंट के जो लोग थे ड्रामे के, वो लोग अंदर आए हैं मेकअप रूम में, तो ये जो नीचे पड़ा हुआ स्टार है, सबने इसको देखा, अरे इसको क्या हुआ? तो वो स्टार क्या कह रहा है, कह रहा कोई नहीं आएगा बीच में, कोई बीच में नहीं आएगा, मैं आज इस ख्वाजा सरा को जान से मार दूंगा। नशे में अलग, नशे में है। तो लोगों ने इधर उधर देखा, बोला सर आपको गलतफहमी हुई है, मेकअप रूम में तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। बोला बकवास बंद करो, मेरा ये हाल उसी ख्वाजा सरा ने किया है, ये खड़ा, तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा? सबने देखा कि किसको कह रहा है, क्यों कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ उस स्टार को दिखाई दे रहा है कि जो वो स्टार अभी उससे पिटा है, वो सिर्फ उसी को दिख रहा है। उसने बोला मैं इसे जान से मार दूंगा। अहमद लोगों ने ये सोचा कि यार ये तो शराब पिया हुआ है,
शायद नशे में बड़बड़ा रहा है। उसके पानी वानी डाला, होश होश मिलाए। दिन गुजरा। अब जब दिन गुजरा तो दूसरे दिन उसको होश आया, स्टार को, और होश में आते ही कह रहा है किसी भी तरीके से मुझे उसका पता लाके दो। बोले किसका? बोला वो मेकअप मैन कहां रहता है? बोला वो तो दूसरी सिटी में रहता है। लेकिन आपको क्या काम है? बोला क्या काम है? अरे वो रहता होगा दूसरी सिटी में, लेकिन वो यहां आया है मुझे मारने के लिए, और उसने मेरा ये हाल किया है, लिहाजा मैं उसके घर जाना चाहता हूं बदला लेने के लिए। अहमद वापस अपने शहर आया, स्टार उसके घर का पता निकाल के। अब ये स्टार उस मेकअप मैन ख्वाजा सरा जो है उसके घर गया है। इसने जाके दरवाजा बजाया, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी मां है। मां ने कहा हाँ बेटा किससे मिलना है? तो वो जो स्टार बाहर खड़ा है उसने बोला बुढ़िया ज्यादा बात ना कर, सिर्फ इतना बता वो जो ख्वाजा सरा है खुसरा वो तेरा कौन है? तो मां ने कहा बेटा तू सीधा सीधा मुझसे पूछता, तू कौन है और इस तरीके से क्यों पूछ रहा है? क्या तू मेरे बेटे का दोस्त है, मेरे बच्चे का दोस्त है? बोला कौन सा बच्चा? बोला वही बच्चा जिसका तू जिक्र कर रहा है खुसरा कह के। वो मेरी औलाद है, मैं एक मां हूं, तुझे लफ्जों का इस्तेमाल करना नहीं आता शायद। तो वो स्टार बाहर कह रहा है उसकी मां से, आराम से बुढ़िया तू शायद मुझे जानती नहीं। मां ने कहा हां मैं तुझे जान गई, तू कुछ भी होगा लेकिन इंसान नहीं है। जो तेरा तलफ्फुज है, जो तेरे लफ्ज हैं, ये तीर की तरह मुझे लगे हैं। अरे लाख मेरा बेटा खुसरा सही, लाख मेरा बच्चा कुछ भी सही, लेकिन तेरा ये बनता नहीं था एक मां से किसी की औलाद के लिए इस तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल करना। तू कौन है उसका? तो स्टार ने कहा मैं कौन हूं? तो मां कह रही है, बजाय इसके कि वो कहता, मां कह रही है हां दोस्त होगा ना? उसने बोला हां मैं दोस्त हूं, चल बुलाओ उसे। तो कह रही है अगर तू दोस्त है तो बड़े अफसोस की बात है कि अगर तू दोस्त है तो तुझे यह नहीं पता कि उसको मरे हुए 1 महीना हो गया और उसने खुदकुशी की है। उस ख्वाजा सरा ने 1 महीना पहले खुदकुशी की है। तो उसने इसकी मां से पूछा खुदकुशी क्यों की है? तो मां ने उससे कहा कि 1 महीने पहले वो थिएटर करके घर आया और घर आने के बाद सीधा अपने कमरे में गया। अब जब सुबह हम उठे हैं घर वाले तो हमने देखा कि पंखे में उसकी लाश लटकी हुई है। न जाने उसके साथ क्या ऐसा हुआ उसकी जगह थिएटर में कि उसने घर आके खुदकुशी की। तो उस स्टार को वो बात याद आ गई होगी। बात याद आ गई। अब ये क्या कह रहा है स्टार उसकी मां के सामने? कह रहा हां उसका मरना ही बनता था और वो खुसरा था, करता भी क्या? वो खुसरा जनखा वो क्या करता इस दुनिया में? और अगर वो ना मरता उस दिन 1 महीने पहले खुदकुशी ना करता तो हो सकता है आज मैं उसको मार देता। उसका मर जाना ही बेहतर था। यानी इसको अभी भी नदामत नहीं हो रही कि इसकी वजह से उसने खुदकुशी हाय लोगों, अहमद इतना कह के ये स्टार यहां से चला गया क्योंकि इसे पता है कि वो तो खुदकुशी कर चुका। अब ये गया अहमद। अब क्या है कि शाम को इसको हॉल पे पहुंचना है ड्रामे के लिए। किसको? स्टार को। यह हस्बे दस्तूर अपने प्रॉपर टाइम से स्टार हॉल पे पहुंचा। अब याद रहे कि इस स्टार की फर्स्ट एंट्री है कि ये गिटार बजाता हुआ सेट पे इंटर होगा। मतलब कर्टन खुलेगा तो गिटार बजाता हुआ इंटर होगा। अहमद जैम पैक हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। अब लोगों को तो इतना पता है कि स्टार है, लेकिन लोगों को ये थोड़ी पता है कि ये इंसान कैसा है, अंदर से कितना घटिया इंसान है ये। वहीं आ रहा हूं। लोग बैठे हुए हैं अहमद, कर्टन बंद है, लाइटें ऑफ हुई, कर्टन खुला। अब जब कर्टन खुला तो लोग यही समझ रहे हैं कि ये गिटार लेके इंटर होगा। अहमद जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? कर्टन खुला है,
तो कर्टन खुलते ही सेट के ऊपर एक लाश लटकी हुई है, जो उस स्टार की लाश है, और उसके अपने बेल्ट में उसकी गर्दन लगी हुई है। गर्दन से लटका हुआ है और उसकी लाश लटक रही है अहमद। मतलब कि कर्टन खुला तो एक मुर्दे ने एंट्री की है, लटकी हुई लाश ने एंट्री की है। यह समझ ले कि वो गिटार लेके क्या आना था उसने, कि वो जब कर्टन खुला तो उसकी डेड बॉडी लटकी हुई है उसकी अपनी ही बेल्ट के ऊपर। पूरे हॉल में चीखो पुकार मच गई अहमद। सब भाग गए। सब भाग गए। अच्छा, तो कहानी का लुब्बे लुबाब यह है कि उस मेकअप आर्टिस्ट ने तो खुदकुशी कर ली थी पहले। गालिबन इसको जो नज़र आती है और इससे जो बदला लेती है, वो कुछ इसकी रूह थी, क्योंकि जिंदगी में तो वो उससे क्या ही बदला लेता या क्या ही उससे कुछ सबक देता। उसने जो उसकी बेइज्जती की है स्टार ने, तमाम कास्ट के सामने और लोगों के सामने, मैंने तुमसे कहा ना ये बड़े हसास होते हैं ये लोग, होते हैं। तो उसको वो बात अंदर लगी अहमद। वो बात वो दिल में लेके घर तो गया, लेकिन घर जाने के बाद वो दुनिया से भी गया। और शायद अब उसने भी इसकी जान इसीलिए ली कि उसने स्टार ने जो है इसकी माँ के साथ जाके बदतमीजी की, इतनी ज्यादती। जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि कितना भी गुरूर में हो आदमी, लेकिन जब वो ऐसा फील करे कि यार मेरी वजह से किसी की मौत हो गई है, तो उसको गिल्ट करना चाहिए, निदामत होनी चाहिए। लेकिन ये वहां पे इतना सुना के आ गया इसकी माँ को, और उसके बाद फिर मतलब फख्र महसूस कर रहा है कि वो मर गया, यानी मुझे खुशी है उसके मरने हाँ, मुझे कोई निदामत नहीं, और उसकी वजह मौत तो ये खुद स्टार था। बिल्कुल।